Yes, good afternoon, everyone. The next unit is the in the next unit the chapter is fins or extended surfaces. First of all, uh, we start with the introduction of the fins. What are the applications of fins? What are the types of fins? Okay. Then first of all, what are the fins? And another name for fins is extended surfaces. Fins are used to increase the heat transfer rate from a given surface. They do so by providing more area for the heat transfer. अब हमें पता है कि जैसे इंजन है, हमारा बाइक का इंजन है, ठीक है। इंजन देखा है आपने, इंजन के ऊपर क्या है, फिन्स है। फिन्स मीन्स इंजन के ऊपर एक्सटेंडेड सर्फेसिस है, कुछ एक्स्ट्रा मेटल पीस लगा रखा है देखो बाहर की तरफ। उसका क्या पर्पस है कि जितना हम एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। So fins are used to increase the heat transfer rate from a given surface. हमारा पर्पस क्या है कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म ना हो। दैट मीन्स इंजन से हीट हमें बाहर ट्रांसफर करवानी है एम्बियंटली, ठीक है, एनवायरमेंटली। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, इंजन के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल्स, एक्सटेंडेड सर्फेसिस, एक्सटेंडेड मीन्स बाहर की तरफ, इंक्रीज मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा सर्फेस है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए, फॉर दी हीट ट्रांसफर रेट, टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। दैट मीन्स जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, ठीक है। सो what are the types of fins? There are basically two types of fins. First is longitudinally and second is lateral. And what are the longitudinal fins? When fins are provided along the length of cylinder. अगर आपके पास कोई देखो सिलेंडर मीन्स कोई सरफेस है, इस तरीके से आपके पास सरफेस है, ठीक है। अलोंग द लेंथ मीन्स इस डायरेक्शन में लगा रखी है बाहर की तरफ। अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल फिन। और एग्जांपल दे रखी है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर देखी है आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या है, मैं अगर आपको ऐसे इसका साइड व्यू दिखाऊं, इस तरीके से मोटर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका स्पिंडल। तो जो फिन्स होती हैं इस तरीके से इसके सरफेस के ऊपर होती हैं, इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के पीछे इस तरीके से फिन्स होंगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फिन। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल मोटर में जो फिन्स होती हैं दैट आर दी लॉन्गिट्यूडिनल फिन। नेक्स्ट वी लेटरल फिन। When fins are provided around the periphery of cylinder, then it is known as the lateral fin. For example, motorcycle cylinder या बाइक सिलेंडर। अब जो बाइक आपका है, बाइक के जो इंजन है या बाइक का सिलेंडर है, उसके ऊपर जो फिन्स है दैट आर दी प्रोवाइडेड अराउंड दी पेरिफेरी। पेरिफेरी मीन्स उसके पेरीमीटर के ऊपर, ठीक है। दो चीजें हैं हमारे पास, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, एक है हमारे पास अलोंग द लेंथ, एक है पेरीफेरी के अराउंड। अगर पेरीफेरी के अराउंड है दैट मीन्स लेटरल, अगर अलोंग द लेंथ है दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल फिन। सो when fins are provided along the length of cylinder, these are known as the longitudinal fins. If fins are provided around the periphery of cylinder, then these are known as the lateral fins. These are known as the lateral fins. एग्जाम्पल दे रखी है इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, किसकी, जो इलेक्ट्रिक मोटर में फिन्स हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स। जो बाइक में फिन्स हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ लेटरल फिन्स। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है कि हमें इस टॉपिक में स्टार्ट क्या करना है, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। पैरामीटर्स टू बी स्टडीड। पैरामीटर्स टू बी स्टडीड में देखो चार चीजें हैं। फर्स्ट वन इज temperature distribution, second is heat transfer rate, third is efficiency of fin and fourth one is effectiveness of fin। ये चारों पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं किसी भी टाइप के फिन के लिए। सबसे पहले इसको समझते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है, हीट ट्रांसफर रेट का क्या मीनिंग है, एफिशिएंसी का क्या मीनिंग है, इफेक्टिवनेस का मीनिंग है।
टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे हमने लास्ट एक प्लेन वॉल का क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर की जो इक्वेशन थी वो एक्स का फंक्शन थी। मीन्स जो टेम्परेचर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव करें तो हम किसी भी एक्स पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जो फिन्स का केस है, अब ये क्या, मान लो ये सर्फेस है, इसके साथ में फिन्स लगी हुई है, ये फिन है, सिलेंड्रिकल फिन है। मीन्स अगर मैं एक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ जो सरफेस टेम्परेचर है ये मुझे पता है 50 डिग्री है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहूँ, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है बाहर की तरफ, ऐसे ट्रांसफर हो रही है, हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पे, किसी और पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए टेम्परेचर और डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस मीन एक्स, टेम्परेचर मीन टी। टी और एक्स के बीच में एक इक्वेशन आएगी, एक रिलेशनशिप आएगा, जिसमें मैं एक्स की जितनी मर्जी वैल्यू पुट करूँ, जितनी मर्जी वैल्यू पुट करूँ, मीन अगर इस तरीके से सीन है, इसकी टोटल लेंथ मेरे पास 100 mm है। अगर मैं 50 mm के ऊपर निकालना चाहता हूँ, दैट मीन्स एक्स मेरे पास कितना आ गया, 50। तो उससे मेरे पास क्या है, 50 mm के ऊपर मेरे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू निकल आई, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि किसी भी डिस्टेंस के लिए मैं टेम्परेचर की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन निकालना है। आगे क्या है, सीन्स के केस हैं अलग अलग, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए, जैसे एक के हम हमारे सिलेबस में 2 केस है। फर्स्ट केस के लिए ये चारों पैरामीटर्स निकालने हैं, सेकंड केस के लिए फिर ये चारों पैरामीटर्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को आप याद रखना है। हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन भी है प्लस न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है, हर बार इसकी डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो सबसे पहले हमने निकाला टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूं, देन किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है, देन मुझे एक रिलेशन मिल जाए कि इतने एक्स के ऊपर इतना टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर रेट। अब कोई फिन है, ये क्या है, मेरे पास सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के साथ ये फिन लगी हुई है, अटैच है। इस फिन की हेल्प से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है एम्बिएंट में, बाहर इन्वायरमेंट में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज क्यू। तो मुझे हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, क्यू दैट इज इन द यूनिट ऑफ वॉट। अब नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी है फिन की, कि कितने परसेंट वो हीट बाहर निकाल रही है अगर उसका इतना साइज है, इतनी लेंथ, ठीक है। देन इफेक्टिवनेस, इसका यूज करके इफेक्टिवनेस, ये जो पिन हमने प्रोवाइड की है ये इफेक्टिवनेस है भी या नहीं है, तो उस पॉइंट से हम उस एक रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो हमने इस पिन्स वाले चैप्टर में क्या करना है, ये चारों पैरामीटर्स की वैल्यूज वन बाय वन डिस्कस करनी है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, हीट ट्रांसफर रेट की क्या है, एफिशिएंसी की क्या है और इफेक्टिवनेस की क्या है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशन निकालना है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है, दैट इज नोन एज द गवर्निंग डिफ्रैक्शन इक्वेशन फॉर हीट। जैसे हमारे पास Q इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, कंडक्शन इक्वेशन है। ये तो किसी भी केस के लिए है, किसी हमारा प्लेन वॉल है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। वैसे ही फिन्स के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एक जर्नल इक्वेशन निकालनी है, उस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे हमने फोरियर लॉ के लिए कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, सिमिलरली फिन्स के लिए भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो ये अजम्पशंस भी क्वेश्चन में बहुत बार आती हैं कि राइट डाउन द अजम्पशंस फॉर द गवर्निंग इक्वेशन फॉर फिन्स। The first assumption is the fin has uniform cross-section area throughout its length. That means जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया,
जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके साथ ये क्या है आपके पास, स्किन लगी हुई है। अब यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा कि ये रेक्टेंगुलर शेप की है, स्क्वायर शेप की है या सर्कुलर शेप की। वो कहाँ से पता चलेगा? क्रॉस सेक्शन से, मीन साइड व्यू से। साइड व्यू कैसा है, ठीक है। अगर इस तरीके से दैट इज सिलेंड्रिकल, अगर इस तरीके से है दैट इज स्क्वायर, तो इस तरीके से है दैट इज आपका रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट assumption is the fin has a uniform cross section area throughout its length। जहां तक इसकी लेंथ है वहां तक इसका जो एरिया है सेम रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि ये नहीं कि यहाँ पे एरिया इस तरीके से कम हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। इस तरीके से एरिया, इस तरीके से फिन नहीं होगी। फिन होगी तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन जो यहाँ पे गैप है ये चीज नहीं होगी, जो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस थ्रू आउट दी लेंथ रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकंड वन इज हीट ट्रांसफर इज वन डायमेंशनल एंड स्टेडी स्टेट। तो ये बहुत बार कर चुके हैं कि हीट ट्रांसफर इज वन डायमेंशनल। अब फिन के केस में भी क्या है, अगर ये आपके पास फिन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फिन, ये आपका सरफेस है और ये फिन लगी हुई है, अटैच है। तो फिन के केस में हम लेके चलते हैं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमने हीट ट्रांसफर रेट निकालना, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो कन्वेक्शन से बाहर निकलेगी, ठीक है। फिन फिन के बाहर क्या है, एयर है, तो कन्वेक्शन होगी। कन्वेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर रेट इज हीट ट्रांसफर इज वन डायमेंशन एंड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू इसकी, सॉरी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर की वैल्यू, दैट इज टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। थर्ड वन इज मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। होमोजेनियस मीन एक ही जो मटेरियल लिया हुआ है, मान लो फिन है हमारी माइल्ड स्टील की है, दैट मीन्स पूरी फिन माइल्ड स्टील की बनी हुई है, कोई कंपोजिट मटेरियल की नहीं बनी हुई। आइसोट्रोपिक मीन्स जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, हार्डनेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है, थ्रू आउट क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। नेक्स्ट इज द फिन इज द रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि रेडिएशन जो हो रही है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। द फिन इज सब्जेक्टेड टू सेम मीडियम ऑल अलोंग द लेंथ, दैट इज वैल्यू ऑफ एच विल बी कांस्टेंट। तो देखो हम लेके चल रहे हैं कि फिन, ये फिन है, फिन एयर में क्या कर रही है, इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रही है, कन्वेक्शन के साथ हीट ट्रांसफर कर रही है। कन्वेक्शन के साथ कर रही है, दैट मीन्स एच की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तभी जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, दैट इज एच ए डेल्टा टी, तभी ये ओबे हो पाएगा ना, कि अगर कन्वेक्शन हो रही है तो यही लॉ यूज होगा, दैट मीन्स एच की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब एच की वैल्यू का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी एच की वैल्यू सेम है, अगर इस पॉइंट के ऊपर है तो भी एच की वैल्यू सेम है, अगर यहाँ कन्वेक्शन हो रही है तो भी एच की वैल्यू सेम है। अगर डिफरेंट वैल्यूज होगी तो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर रेट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो वैल्यू है एच की, दैट विल बी द कांस्टेंट। The next is the thermal conductivity of thin material is independent of temperature। तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी पहले कि फिन का जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे सॉलिड मटेरियल की बनी होगी फिन, दैट मीन्स सॉलिड्स में क्या है, मटेरियल टू मटेरियल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो हम वो इस चीज इसमें क्या लेके चल रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू दी टेम्परेचर। देन हमारे पास क्या है इसमें, अब यहाँ पे आ जाओ, जो डेरिवेशन करनी है इक्वेशन की। तो हमारे पास क्या है, एक फिन है, ठीक है, ये हमारे पास ये सरफेस है। सरफेस मीन यहाँ पे इंजन हो सकता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इंजन है, इंजन के साथ हमने ये बाहर एक फिन लगा रखी है इस तरीके से, और सरफेस टेम्परेचर, इंजन का सरफेस टेम्परेचर क्या है, टीएच, एम्बिएंट मीन एयर का टेम्परेचर कितना है, टी इंफिनिटी, और एच की वैल्यू कितनी है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट से हमने यहाँ से
एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली, एक हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, अब देखो इस पॉइंट में ये भी क्या है सॉलिड, फिन भी क्या है सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड क्या होगी कंडक्शन होगी, तो दैट मीन्स इंजन से जो फिन के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज थ्रू दी कंडक्शन। अब कंडक्शन वाली हीट यहाँ पे एंटर हुई, कुछ हीट इस साइड में चली जाएगी, कुछ हीट बाहर जा रही है। अब जो हीट बाहर जा रही है दैट वुड बी द हीट ड्यू टू दी कन्वेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंटल स्ट्रिप है उसमें जो हीट एंटर हो रही है, टोटल हीट एंटर हो रही है, वो किसके इक्वल है, कुछ अमाउंट कन्वेक्शन में जा रही है और कुछ अमाउंट कंडक्शन के थ्रू ही अंदर रह रही है, ठीक है, दैट इज द केस ऑफ दिस थिंग। तो T इज द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्ट्रिप। T क्या है, अगर मुझे x डिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर निकालना है दैट वुड बी द टेम्परेचर T, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया attached to a cylinder whose surface temperature is T है। तो हमारे पास एक फिन है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एंड दैट इज अटैच्ड टू द सिलेंडर whose surface temperature is T है। तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी यहाँ पे कि आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, इसके साथ फिन अटैच है, तो सरफेस का टेम्परेचर क्या है T है, ठीक है। देन fin is exposed to medium of convective heat transfer coefficient H and T infinity। जो बाहर कन्वेक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, एक तो T इंफिनिटी टेम्परेचर है और H क्या है हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। At a distance x from the base consider an elemental strip of thickness D। तो यहाँ पे देखो जो पिछले डायग्राम में हमने दिखाया था, यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक x डिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप में छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया है जिसकी थिकनेस कितनी है d है। For the elemental strip to be in steady state condition, the total energy coming in shall be equal to total energy going out। तो दैट मीन्स हमारे पास हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि जितनी एनर्जी, जितना हीट इसमें एंटर हो रहा है वो तो किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी जितनी बाहर जा रही है, मीन्स जो ये वाली वैल्यू है डेल्टा के वेट किसके इक्वल आएगी, इन दोनों वैल्यूज के प्लस के बराबर, बिकॉज टोटल एंटर कितनी हो रही है, इतनी हीट एंटर हो रही है, ये भी आउट है, ये भी आउट वाली है मीन्स बाहर जा रही है, ये भी बाहर वाली है, ये क्या है इन, हीट इन। तो हमने क्या लिया कि कितनी हीट इन हो रही है, एंटर हो रही है, और कितनी हीट बाहर जा रही है, और बाहर वाली वैल्यू 2 है, दैट मीन्स ऐड कर देंगे इन वाली दोनों के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट इज क्यू इन इक्वल टू क्यू आउट। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इन की कितनी हो रही है डेल्टा क्यू है, और आउट कितनी हो रही है कन्वेक्शन और प्लस कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, वेयर डेल्टा क्यू सी इक्वल टू दी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम दी एलिमेंटल स्ट्रिप। तो इसको वन बाय वन इन चीजों को हमें निकालना है, ठीक है। जो ए इक्वेशन हमने निकाली है ये वाली इक्वेशन, इसमें डेल्टा के वर्क्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर कन्वेक्शन के साथ कितनी हो रही है, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या है डेल्टा के वर्क्स, डेल्टा के वर्क्स क्या है, एलिमेंटल स्ट्रिप है जो यहाँ पे, इसके बीच में कंडक्शन के थ्रू कितनी हीट एंटर हो रही है। अब कंडक्शन के थ्रू हो रही है तो कंडक्शन इक्वेशन लगेगी दैट इज माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया तो डेल्टा के वर्क्स इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। ये क्यों लिखा देखो यहाँ पे, डायग्राम की तरफ चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कंडक्शन के थ्रू हीट एंटर हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है दैट मीन्स कंडक्शन इक्वेशन लगेगी। यहाँ पे हमने कंडक्शन इक्वेशन लगाई दैट इज दिस। अब क्यू डेल्टा क्यू सी क्या है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू कितनी हीट बाहर जा रही है। अब कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या होता है एच ए डेल्टा टी। एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, पेरीमीटर इनटू लेंथ। तो सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, दैट इज पेरीमीटर इनटू लेंथ।
पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एच ए डेल्टा टी। एच ए डेल्टा टी, ठीक है। एच की वैल्यू है अभी, एरिया इज पेरीमीटर इंटू लेंथ। अब पेरीमीटर के लिए हमने पी लिख दिया, लेंथ, लेंथ किसकी लेनी है। अब देखो जो एलिमेंटल स्ट्रिप थी, एलिमेंटल स्ट्रिप क्या थी, ये वाली लेंथ हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो उसकी लेंथ कितनी थी, डी एच। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेंथ को डी एच लेंगे। टी माइनस टी इंफिनिटी मीन जो यहाँ का टेम्परेचर कितना था, टी, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, टी इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टी लेंगे, टी एस नहीं लेंगे, बिकॉज एलिमेंटल स्ट्रिप से हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज दी टी टेम्परेचर। एंड ये इक्वेशन कहाँ से सॉल्व होगी, टेलर सीरीज है ये, ठीक है। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। मीन्स एंटर कितनी हो रही है और चेंज कितना हो रहा है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स हम डेरिवेटिव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो जो जर्नल इक्वेशन आई थी हमारे पास, ए इक्वेशन फर्स्ट ऊपर यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें सबकी वैल्यूज डाल दो। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस के ए डी एच, ठीक है। क्यू डेल्टा क्यू सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, एच टी डी एच टी माइनस टी इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वाली। सबकी वैल्यूज को इक्वेशन ए में डाल दो, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। अब डेल्टा क्यू एक्स क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू एक्स इक्वल टू क्यू सी की वैल्यू कितनी है, एच ए टी डी एक्स टी माइनस टी इंफिनिटी प्लस इसकी वैल्यू, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, दैट इज डेल्टा क्यू एक्स प्लस टी अपॉन डी एक्स डेल्टा क्यू एक्स,